चलिए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। इट सेज इन दिस गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू OQ, DF इज पैरेलल टू OR, शो दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो हमारा पहला काम तो ये है कि गिवन टू प्रूफ क्या है। ज्योमेट्री में अगर हमें गिवन टू प्रूफ समझ में आ गया तो समझ लीजिए हमारा आधा क्वेश्चन हो गया, और उसको लिखना ज़रूर है। गिवन हमारे को क्या है, क्वेश्चन से ही आपको मिल जाता है DE पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR। इन ट्राइंगल PQR भी है, बट इट इज़ अंडरस्टूड, नज़र आ रहा है, तो कुछ ज़रूरी नहीं है कि हम उसे लिखें। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, क्योंकि हमें ये पता होगा हमें जाना कहाँ है, तभी तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। प्रूफ हमें करना है EF पैरेलल QR। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जो हमें दिया हुआ है उसी से। और मैंने आपको बताया था BPT लगाने के लिए हमारी पहली कंडीशन क्या होती है कि हम ट्रायंगल का नाम बताते हैं। तो DE OQ के जो पैरेलल है ये इसके पैरेलल है, कौन से ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल POQ हमें क्या दिया हुआ है, DE पैरेलल टू OQ एंड इट शुड बी फॉलोड बाय अ रीज़न। कोशिश करके रीज़न आपने हर लाइन का लिखना है एग्जाम में। ओनली ड्यूरिंग रिवीजन और प्रैक्टिस यू कैन ओमिट रीज़न। लगाइए, अब यहाँ से BPT लगा दीजिए, क्या आ जाएगी हमारे पास, देयरफॉर PE ओवर EQ इज इक्वल टू PD ओवर DO, और इसका रीज़न हम क्या दे देंगे, बाय BPT। अब दूसरा गिवन है हमको, सो इन ट्राइंगल POR DF इज पैरेलल टू OR, रीज़न इज अगेन गिवन टू अस, लगा दीजिए BPT। सो PD ओवर DO इज इक्वल टू PF ओवर FR, इसका भी रीज़न सेम आ जाएगा बाय BPT। अब अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं और इसको 2 नाम दे दूं, तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट डू आई गेट, फ्रॉम 1 and 2, ध्यान से देखिए, A B के इक्वल है, B C के इक्वल है। तो यूक्लिड्स, आपको जो ज्योमेट्री हमने 9th में की थी, यूक्लिड्स के एक्सियम याद है आपको, 2 थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, PE ओवर EQ हमें इक्वल मिल जाएगा PF ओवर FR के, और ये होने से क्या हो जाएगा, अगर हमें PE ओवर EQ, आई नीड टू जॉइन EF ऑल्सो, तो अगर PE ओवर EQ मुझे PF ओवर FR के इक्वल मिल गया तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या मिल जाएगा मुझे, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR। इसका रीज़न क्या आ जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT and hence proved. So this is the simple question. Let me repeat. इस ट्राइंगल में ED OQ के पैरेलल है तो BPT लगा दीजिए। फिर ट्राइंगल POR में DF OR के पैरेलल दिया है तो BPT लगा दीजिए। From 1 and 2 we get the required result. Very easy. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ABC आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली। ये AB PQ के पैरेलल है, AC PR के, और 2 सेट हमें पैरेलल दिए हैं और हमें शो करना है BC पैरेलल टू QR। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ये, एग्जैक्टली सेम, वैसे आप कर सकते हो इसे। इफ़ यू ट्राई यू कैन डू इट, बट आई विल डू इट फॉर यू। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, कि हमारा गिवन क्या है। गिवन इज़ ट्राइंगल PQR, वो हम ओमिट भी कर सकते हैं। हमने बिल्कुल मैथमेटिकल चीज़ें लिखनी है, हमें क्या गिवन है, हमें लैंग्वेज नहीं बहुत ज़्यादा लिखनी गिवन के लिए। तो मैथमेटिकली अगर मैं देखूं तो मुझे गिवन है AB पैरेलल PQ एंड AC पैरेलल PR, ये 2 चीज़ें मुझे गिवन है। प्रूफ क्या करना है मुझे, व्हाट इज़ टू बी प्रूव्ड, मुझे प्रूफ करना है BC पैरेलल QR। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम प्रूफ करेंगे अभी जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन का करा, ठीक है। फिगर आपके सामने है, प्रूफ देखिए। सबसे पहले इन ट्राइंगल POQ मुझे AB PQ के पैरेलल दिया हुआ है, AB पैरेलल PQ, इसका रीज़न दे देंगे आप, गिवन, BPT लगा दो, अपर ओवर लोअर इज इक्वल टू अपर ओवर लोअर। O से शुरू करें, एक ध्यान आपने रखना है BPT में, OPQ ट्राइंगल है, या तो दोनों तरफ O से शुरू करो, अगर एक तरफ P से शुरू कर रहे हो तो दूसरी तरफ Q से शुरू करना पड़ेगा। तो मैं इसकी रेशो कैसे लिखूंगी, OA ओवर AP,
ओ ए ओवर ए पी, अब इस तरफ क्यू बी ओवर बी ओ मत कर देना, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इज इक्वल टू ओ बी ओवर बी क्यू। जैसे एक तरफ शुरू कर रहे हो वैसे ही दूसरी तरफ लेना है। इसका रीज़न आप दे देंगे बाय बी पी टी, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह हम चल रहे हैं। इसी तरह से फिर आप लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ आर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, अगेन इसका रीज़न हो गया मुझे गिवन, बी पी टी लगा दीजिए। ओ से शुरू करेंगे हम फिर से, ओ ए ओवर ए पी इज इक्वल टू ओ सी ओवर सी आर, इसका रीज़न भी आ जाएगा बाय बी पी टी। और अगेन फ्रॉम 1 and 2, इसको 1 नाम दे दीजिए, इसको 2 नाम दे दीजिए, सर्कल में रखते हैं जब भी हम ऐसे 1 and 2 नाम देते हैं। तो बस ये बहुत ही कॉमन स्टेप है पूरी ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री होती है एनालिटिकल है, ठीक है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या आ गया हमारे पास, ये भी ओ ए ओवर ए पी के इक्वल है, ये भी ओ ए ओवर ए पी के इक्वल है, तो हमारे पास आ गया ओ बी ओवर बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी ओवर सी आर एंड hence proved. So I hope that question number 6 is also very much clear to all of you. So let's see question number 7 now. It says using theorem 6.1 means BPT, prove that a line drawn through midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side. And this is recall that you have proved in class 9th. तो आपको पता है किस थ्योरम की बात हो रही है, ये मिड पॉइंट थ्योरम की बात हो रही है। तो लेट्स ड्रॉ द फिगर दैट इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, क्या कहते हैं वो, लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी कि डी मिड पॉइंट ए बी का है, ये हमें इसका मतलब गिवन हो गया, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी पैरेलल टू अनदर साइड, तो ये भी हमें गिवन हो गया, एंड डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये भी हमें गिवन हो गया। बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, ये एक पॉज के बाद बात आई है, लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड, तो ये हमारा 2 प्रूव हो गया कि ये जो तीसरी साइड को जाकर के बाइसेक्ट करती है, यानी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उसी से शुरू करेंगे, हमें दिया हुआ है डी ई पैरेलल टू बी सी, तो इसी से हम शुरू करेंगे। और आपको पता है पैरेलल जब भी लाइन होती है हम बी पी टी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें पहले बताना पड़ता है कौन सा ट्राइंगल हम ले रहे हैं और उसमें कौन सी लाइन पैरेलल है, डी ई बी सी के पैरेलल है, और इसका रीज़न भी हम दे देंगे कि गिवन है। अब आप बी पी टी अप्लाई कर दो, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, और इसका रीज़न हम लिख देंगे बाय बी पी टी। रीजनिंग आपने ज़रूर देनी है, इसके मार्क्स होते हैं सब्जेक्टिव पेपर में। नाउ डी हमें ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है, वो भी हमें यूज़ करना है। तो अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी और डी बी आपस में इक्वल हो गए, और अगर ये इक्वल हो गए तो ए डी और डी बी की रेशियो क्या हो गई, 1 हो गई। तो बट ए डी इज इक्वल टू डी बी, रीज़न आ जाएगा गिवन। सो देयरफॉर आई कैन से दैट ए डी ओवर डी बी इज इक्वल टू 1। अगर मैं डी बी को नीचे ले आऊँ, ये लॉजिक भी लगा सकते हो, या ये दोनों इक्वल हैं तो काट के 1 आ जाएगा, ये लॉजिक भी लगा सकते हो। और अगर ए डी ओवर डी बी 1 है तो इसका मतलब ए ई ओवर ई सी भी 1 हो गया, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है, और आई कैन से दैट ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, और ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट विच ऑल द चिल्ड्रन लाइक, सारा क्वेश्चन करने के बाद लिखना हेंस प्रूव्ड। एंड विल यू बिलीव, एक बार एक एग्जाम में बच्चे ने सिर्फ लिखा हुआ था गिवन टू प्रूफ, देन ही लेफ्ट अ फ्यू स्पेस, हाफ पेज छोड़ दिया, लास्ट में लिख दिया हेंस प्रूव्ड, बिकॉज ही न्यू कि उसने लास्ट में हेंस प्रूफ तो आएगा ही आएगा। खैर उस चीज़ के मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। चलिए, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस पिक अप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं हम पहले। यूजिंग थ्योरम 6.2 यानी कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। एंड वो कह रहे हैं कि रिकॉल करो, ये भी आपने क्लास 9th में किया है। तो ये किस थ्योरम की बात हो रही है 8th क्वेश्चन में, ये हो रही है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की बात, ठीक है। तो यही डायग्राम रहेगी, स्टिल वी लेट्स मेक इट अगेन।
तो फिगर ज़रूर आप ज्योमेट्री में कभी भी बिना फिगर के काम मत शुरू कीजिए। और प्रैक्टिकली बात करें तो एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप स्केल और पेंसिल से फिगर ड्रॉ करो, तो आप पहले ही ऐसे प्रैक्टिस करें कि आपकी फ़िगर जो है वो थोड़ी सी एक्यूरेट, मतलब थोड़ी सी नीट हो और बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइंस ना हो, और आप सिंपल पेन से फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में। नाउ दिस इज लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, तो ये हमें गिवन हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में गिवन ही हमें ये हो गया कि D इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। आप एक ही सेंटेंस में लिख सकते हो, D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। और हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव हमने करना है DE इज पैरेलल टू BC। वैसे तो DE BC का हाफ भी होगा, आपको पता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। बट यहाँ पे हम अभी यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन ओनली प्रूव दैट इट इज़ पैरेलल, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। कैन आई से दैट AD इज इक्वल टू DB, है ना? क्यों? क्योंकि D इज मिड पॉइंट, ये हमें गिवन है। D इज मिड पॉइंट ऑफ AB हमें गिवन है, तो आई कैन से दैट AD इज इक्वल टू DB। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि AD ओवर DB की रेशो क्या है? 1 है, ठीक है। इसी तरह से कैन आई से दैट AE इज इक्वल टू EC। अगेन आप इसका रीज़न लिख देंगे। क्या रीज़न आ जाएगा इसका? E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, और यहाँ से मुझे रेशो क्या मिलेगी? AE ओवर EC इज इक्वल टू 1। अब ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, तो भाई टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। यूक्लिड्स एक्सियम देख लीजिए हम कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं यूक्लिड्स एक्सियम्स को। AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC, और जब आपको पता है अपर ओवर लोअर इज इक्वल टू अपर ओवर लोअर, तो ये क्या है? सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स of BPT, what do I have? I have DE is parallel to BC, hence proved। तो ये आपके पास हो गया पूरा क्वेश्चन नंबर 8, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको आराम से बाद में देख सकते हो, बट कोशिश आप ये करो कि आप इसे खुद करो। ट्राई टू डू इट योर सेल्फ। समझने के बाद पॉज कर दो वीडियो को, ट्राई टू डू इट योर सेल्फ, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन यू ट्राई टू डू इट योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो NCERT हम सारी कर रहे हैं सभी वीडियोज़ में, सो आप चेक आउट फॉर द अदर वीडियोज़। प्लीज़ कॉमेंट मी वट एवर यू फील लाइक, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी प्रैक्टिसिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like the channel. Thank you.